कैसे हैं बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपके सोना भी ठीक होगी। और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है कि नहीं? मतलब कि मैथ वैथ भी ठीक ठाक होगा, कहने का मतलब ये है। चलिए के, तो हम लोग सिक्कों से खेल रहे थे। कौन चीज़ से खेल रहे थे? सिक्कों से। चलिए के, जब दो गो सिक्का को एक साथ उछाला जाए, लिखेंगे दो सिक्के को, दो सिक्के को एक साथ, एक साथ उछाला जाए, उछाला जाए। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रायिकता पढ़ना है। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक, तो इसका टोटल कितने कंडीशन बनेंगे? 6। कितने कंडीशन? 6। ठीक है, दो गो सिक्का को उछालने पर कितना कंडीशन बनेगा? 6 गो। तो कौन कौन? तो ये हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है कि एक हेड और एक क्या आ जाए? टेल हो जाए। हो सकता है कि एक टेल और एक क्या हो जाए? हेड हो जाए। हो सकता है कि दोनों टेल टेल हो जाए। हंसना नहीं है, मतलब कि दोनों क्या हो जाए? टेल हो जाए। दोनों क्या हो जाए? टेल हो जाए। समझे कि नहीं? यानी कि दो गो सिक्का को उछालेंगे, दो गो सिक्का को उछालेंगे तो कितना कंडीशन आएगा? तो दो दूना 4 कंडीशन आएगा। कितना कंडीशन आएगा? 4 गो। अगर पूछेगा कि कम से कम, कम से कम, यहाँ पर लिखेंगे कम से कम, कम से कम एक चित, एक चित आने की प्रायिकता, आने की क्या प्रायिकता है? तो बताइए, एक चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम एक चित होना चाहिए। तो देखिए, एक, ठीक, चित किसको बोलते हैं? हेड को कि टेल को? हेड को बोलते हैं, है ना? अच्छा देखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक यहाँ पर, एक दो, और एक यहाँ पर 3। कितने कंडीशन है टोटल? 3। टोटल कितने कंडीशन है? 3। तो क्या लिख सकते हैं बताइए? 3/4। 3 बटा कितना? 4। ठीक है। अगर बोलेगा कि कम से कम एगो पट आने की प्रायिकता बताइए, क्या आने की प्रायिकता? एगो पट। तो कम से कम, कम से कम, ठीक है, कम से कम क्या? तो एक पट क्या आना चाहिए? एक पट। तो क्या आ जाएगा? 3/4 यह भी हो जाएगा। 3 बटा क्या आ जाएगा? 4। यानी कि देखिए, एक यही तो है कि जिसमें हम लोग का टेल नहीं है, बाकी सब में तो टेल है 3 गो में। तो क्या आ जाएगा? 3/4। और कहेगा कि कम से कम एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता बताइए, कि अगर एको गो चित नहीं आएगा तो क्या होगा? यानी कि एक भी, एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता, एक भी चित नहीं आने की, नहीं आने की प्रायिकता। तो क्या बोलेंगे? क्या ऐसा कंडीशन है जिसमें एको चित नहीं आए? तो हाँ है सर। क्या है? तो एक ही है, एक ही है। कहाँ? यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलेंगे हम, बताइए कि एक भी पट नहीं आने की प्रायिकता बताइए, पट नहीं आने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। 1 बटा क्या हो जाएगा? 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलिए। अगर बोला जाए कि दोनों चित आ जाए तो क्या प्रायिकता होगा? क्या हो जाएगा बताइए? दोनों चित, दोनों, दोनों चित आने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? 2 बटा कितना? देखिए, दोनों चित आने की प्रायिकता एक ही है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। दोनों चित आने की प्रायिकता क्या है? एक ही है। ठीक। उसके बाद बोलेगा कि बताइए दोनों, दोनों पट आने की प्रायिकता बताइए। तो क्या बोलेंगे? 1/4। 1 बटा कितना? 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं? चलिए लिखिए। तो हम लोग कुल घटना देख रहे थे। कौन चीज? कुल घटना देख रहे थे। कुल घटना कितना है हम लोग का? 4। कुल घटना कितना है? 4। अगर 3 गो सिक्के को उछालेंगे तो, 3 गो सिक्के को उछालेंगे तो बोलिए। अरे 3 गो छक्का को, सॉरी, 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल घटना? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 गो घटना हो जाएगा। क्या गो घटना हो जाएगा? 8 गो। अब हम लोग को पढ़ना है पासा के बारे में। किसके बारे में? पासा। पासा बोले तो क्या? डाइस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? डाइस। डाइंस नहीं, डाइस। क्या बोलेंगे उसको? पासा। ठीक, क्या बोलेंगे उसको? पासा। और पासा को क्या बोलते हैं? तो डाइस। क्या बोलेंगे? डाइस। इसी को हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं छक्का। क्या बोलते हैं? छक्का। जो लूडो का गोटी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं वो लोग? है कि नहीं अमीश? चल देखिए, अब समझते हैं यहाँ पर। देखिए, तो अगर सुनिए, अगर एक डॉट है, एक डॉट है, इस तरह से होता है हम लोगों का डाइस होता है ना। एक डॉट, फिर एगो पर होगा कितना डॉट? 2 डॉट। ठीक है। फिर एक पर कितना होगा? तो 3 डॉट। एक पर कितना होगा? तो 3 डॉट होगा। ठीक।
फिर एक पर कितना होगा तो 4 डॉट होगा, ठीक। फिर एक पर कितना होगा 5 डॉट होगा, क्या होगा बताइए 5 डॉट होगा। फिर एक पर कितना होगा तो 6 गो डॉट होगा, कै गो डॉट होगा तो 6 गो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइस बोलिए, पासा बोलिए, या क्या बोलिए छक्का बोलिए, क्या बोलिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं लूडो, क्या बोलते हैं, हाँ वही होता है लूडो, क्या बोलते हैं लूडो, लूडो क्या हो जाएगा समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, तो इस पर क्या होता है, एक डॉट का मतलब क्या होता है एक, दो डॉट का मतलब दो, तीन का तीन, चार का चार, पाँच का पाँच, छः का छः, जब पहाड़ा पड़ रहेगा नहीं। देखिए तो एक डॉट का मतलब एक, एक डॉट का मतलब एक, और दो डॉट का मतलब दो, तीन डॉट का मतलब तीन, चार डॉट का मतलब चार, पाँच डॉट का मतलब पाँच, छः डॉट का मतलब छः। अगर देखा जाए तो क्या यह प्राकृत संख्या नहीं है, क्या यह प्राकृत संख्या है, क्या बताइए। तो इसमें क्या आ जाता है हम लोगों का प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से, तो एक से लेकर कहाँ तक, छः तक, एक से लेकर कहाँ तक, छः तक, क्या हम लोग का है बताइए प्राकृत संख्या। अच्छा तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, एक से शुरू होगा, एक से क्या होगा शुरू होगा और अंत ना होगा, समझे कि नहीं, एक से शुरू होगा लेकिन अंत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अनंत होगा, अंत नहीं होगा तो क्या होगा अनंत। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं, जिसका अंत ना हो उसको क्या कहेंगे अनंत कहते हैं। और पूर्ण संख्या तो जानते हैं, पूर्ण संख्या कौन कौन जानता है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपको हम पढ़ाए हुए थे कि अगर प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो यह क्या आ जाएगा पूर्ण संख्या, क्या आ जाएगा पूर्ण संख्या, क्या आ जाएगा पूर्ण संख्या, और इसका भी अंत नहीं होता है, इसका भी अंत नहीं होता है। पूर्णांक किसको कहते हैं बताइए, पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पूर्णांक हम लोग पूर्णांक संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक हो जाए धनात्मक, क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक हो जाएगा क्या ऋणात्मक पूर्णांक, क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब कि जीरो से जो आगे जाएगा तो प्लस में तो हो जाएगा धनात्मक, और जो जीरो से पीछे आएगा माइनस में वह क्या हो जाएगा ऋणात्मक। लेकिन हम लोग जीरो का क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि धनात्मक संख्या पूर्णांक पढ़ लिए, तो इसी को अगर प्लस में लिख दिए किसी संख्या को तो धनात्मक, प्लस में लिखेंगे तो धनात्मक, माइनस में लिखेंगे तो ऋणात्मक। अब हम आपको बताते हैं कि बताइए कि सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या, तो ऐसी संख्या जो दो से कट जाए तो उसको क्या बोलेंगे सम संख्या, क्या बोलेंगे बताइए सम संख्या, क्या बोलेंगे उसको सम संख्या। जैसे दो, चार, छ, आठ, ठीक, 10, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा अनंत तक, यानी कि वैसी संख्या जो दो से कट जाए उसको क्या बोलेंगे सम संख्या। लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए, क्या होना चाहिए पूरा पूरा कटना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे सम संख्या, क्या बोलेंगे सम संख्या। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या, कौन सा संख्या विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो दो से कटेगा नहीं उसको क्या बोलेंगे हम लोग विषम संख्या, क्या बोलेंगे उसको विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखिए विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, कोई बताएगा, जो बताएगा उससे 1 रुपया के इनाम ले लेंगे। देखिए 1, 2, ठीक है, 3, 2 तो कट जाएगा, ठीक है, 1, 3, 5, 7, ठीक, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा अनंत तक, कहाँ तक जाएगा अनंत तक। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यानी कि दो से कटेगा, क्या होगा दो से क्या होना चाहिए कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, कटेगा तो सम हो जाएगा, नहीं कटेगा तो विषम हो जाएगा। 3 से हमको मतलब नहीं है, 3 से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद अगर बात किया जाए तो भाज्य संख्या, क्या बात किया जाए भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जौन एक से अधिक से कटे, जौन एक से अधिक से कटे, ठीक है। अच्छा देखिए अगर हम आपको बात करें, सुनिए यह सभी संख्याओं की अगर हम लोग डाइस में बात करें, कौन चीज़ में बात करें डाइस में, यानी कि किस में हाँ पासा में, यानी कि छाका में देखिए यहाँ पर तो समझेंगे, यहाँ पर डाइस की बात किया जाए। अच्छा सुनिए इस सबको छोड़ दीजिए, काय के लिए, क्योंकि हम लोगों को इस सबसे मतलब है नहीं, क्या कि हम लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग छाका पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर तो क्या पढ़ रहे हैं सुनिए देखिए यहाँ पर तो प्राकृत संख्या काय गो होता है इसमें बताइए 6 गो, प्राकृत संख्या काय गो होता है 6 गो। गिनती तो आता ही होगा सबको, नहीं आता होगा तो टेबल के कॉपी भी अनगिन के लाइएगा। 1, 2, 3,
4 5 और 6, टोटल कितना होता है इसमें 6 गो क्या होता है प्राकृतिक संख्या। किस में तो डाइस में, पासा में, लूडो में, छक्का में क्या होता है बताइए क्या होता है प्राकृतिक संख्या 6 गो। प्राकृतिक संख्या क्या होता है 6 गो। और पूर्ण संख्या क्या होता है बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है तो पूर्ण संख्या भी 6 गो होता है। अरे जीरो नहीं है दूसरा क्या तो 6 गो होगा। इसमें 6 गो है कि नहीं है पूर्ण संख्या भी क्या गो है 6 गो। 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक क्या हम लोग का पूर्ण संख्या 6 गो है। पूर्ण संख्या क्या गो है 6 गो। अगर बोलेंगे हम लोग बताइए कि अब हम लोगों को यह बता दिए कि सम संख्या क्या गो है बताइए सम संख्या क्या गो है। हाँ सम संख्या के पहले हम लोगों का पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या गो है तो 1 से लेकर यह भी 6 तक है। इसका मतलब 6 गो यो है क्या गो है 6 गो। अगर हम बात करें कि बताइए इसमें सम संख्या क्या गो है तो देखिए 1 2 3 क्या गो है 1 2 3 यहाँ पर लिखेंगे 2 2 4 और कितना है 6 या क्या हो गया हम लोग का सम संख्या। सम संख्या की संख्या क्या गो है 3 गो। अब विषम की बात किया जाए तो 1 2 2 इसमें आ जाएगा ठीक है 1 2 उसके बाद में विषम क्या हो जाएगा तो 1 3 होगा 2 नहीं होगा क्या होगा 2 तो हम लोग का सब में आ जाएगा 1 3 और 5 कौन कौन 1 3 और कौन 5 यह तीनों क्या आ जाएगा विषम। तो इसमें 3 गो विषम संख्या है 3 गो क्या है विषम संख्या है। अगर हम बात करें कि बताइए भाज्य संख्या क्या गो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जौन एक से अधिक संख्याओं से कट सके। दो से अधिक से जैसे कि हम लोग का क्या हो जाएगा 4 कौन हो जाएगा 4 और कौन 6 क्या हो जाएगा 2 गो क्या हो जाएगा 2 गो। भाज्य संख्या क्या गो 2 गो। और अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा जौन खुद से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा और नहीं तो एक से कटेगा ठीक है क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जौन खुद से कटेगा अपने आप कट जाएगा नहीं तो एक से कटेगा। किससे कटेगा एक से तो उसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। कौन कौन है बताइए एक है कौन है एक है अभाज्य संख्या। एक को हम लोग नहीं लिखते हैं लेकिन अभाज्य संख्या में हम लोग का कौन हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और कौन हो जाएगा 5 2 3 और 5 2 3 5 2 3 5 ऐसे भी 2 3 5 आइए जा रहा है 2 3 5 तो क्या आ जाएगा यह क्या गो है 3 गो क्या हो गया टोटल 3 गो 2 3 5 क्या आ जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद में आ जाइए हम आपको बताते हैं कि 4 से बड़ी संख्या बताइए क्या गो है। अगर पूछे कि 4 से बड़की क्या गो है 4 से बड़ी संख्या बताइए 4 से बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा 5 और 6 2 गो 5 और 6 क्या हो जाएगा 2 गो हो जाएगा 4 से बड़ी है कि नहीं क्या हो जाएगा 5 और 6 क्या हो जाएगा टोटल 2 गो। अगर हम बोलेंगे कि बताइए 2 से बड़ी संख्या 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बताइए 2 से बड़ी संख्या तो 3 4 5 6 3 4 5 और 6 क्या हो गया बताइए 4 गो। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हम समझाने के लिए चाह रहे थे। अगर पूछेगा कि बताइए 1 से बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा 5 गो। 6 से बड़ी संख्या तो 0 6 से बड़ी संख्या 0। पूछेगा कि बताइए पासे में 6 से बड़ी संख्या क्या गो है तो एक भी नहीं है नहीं। 5 से बड़ी संख्या क्या गो है 5 से छोटी संख्या 4 गो। 3 से बड़ी संख्या 4 5 6 3 से छोटी संख्या 4 से छोटी संख्या 4 से छोटी संख्या 3 गो। 6 से छोटी संख्या 5 गो। ठीक इतना क्लियर है। अरे सुनो इतना क्लियर है सबको छक्का समझ में आया समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। अच्छा देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत 4 6 से बड़ी संख्या हम लोग असंभव भी लिख सकते हैं यानी कि नहीं हो सकता है। 6 से बड़ी संख्या छक्का में होता है का नहीं होता। छक्का में 6 गो छक्का में क्या गो 6 गो संख्या ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक 6 तक 1 से लेके कहाँ तक 6 तक। ठीक यहाँ तक अगर सबको समझ में आया है तो बोलिए हाँ बोलो। चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मतलब कि चलते हैं खेलने कौन चीज छक्का छक्का खेलने चलते। देखिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक पासे को उछालने पर कौन चीज करने पर उछालने पर निम्न
निम्न संख्या, निम्न संख्या लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? निम्न संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ज्ञात करे, ज्ञात करे। ठीक है, देखिए हम एक बार बड़का क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, क्या पूछेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। क्या पूछेगा कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बता दीजिए। दूसरा में बता दीजिए आप, क्या बताइएगा? 2 से बड़ी कोई संख्या आने की प्रायिकता बताइए। कितने से बड़ी? 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तीसरा नंबर में पूछेगा कि तीसरा नंबर में आपको यह बताना है, ठीक है, 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। कितना से? 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, उसके बाद में ये 4 में, किस में आ जाइए? 4 में। 4 में अगर पूछ देंगे कि कोई अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। क्या बताना है? कोई अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है और प्लस में सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। समझे कि नहीं? यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? ऑब्जेक्टिव। जैसे यह चैप्टर खत्म होगा आप लोगों का टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। अगर नंबर कम आया तो फिर समझ लीजिएगा, है ना, पासे की तरह पिटाई होगा। हाँ, समझदार है कर छाका लेखन, हाँ वही लेखन पिटाई होगा। समझे कि नहीं? चलिए क्या पर हम इतना मारेंगे कि ताली बजेगा। देखिए चलिए देखिए, तो आपको बता रहे हैं कि 6 से छोटी कोई संख्या आने की प्रायिकता बता दीजिए, तो बता देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, अगला हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 4 के गुणज, 4 के गुणज का बताइए। 4 के गुणज संख्या, 4 के गुणज संख्या, गुणज संख्या, गुणज, हाँ 4 के गुणज संख्या हो गया। 4 के गुणज संख्या, और ही पूछे, बोलिए। 4 के गुणज संख्या, तो आपको बताना है। सुनिए, अगर पूछा जा रहा है कि बताइए, यह बताना है कि प्रायिकता किसका? एक विषम संख्या का प्रायिकता, एक विषम संख्या की प्रायिकता। तो यह बताइए कि विषम संख्या कै गो होता है? 3 गो। कै गो होता है? 3 गो। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 3/6। टोटल घटना कितना है? 6 गुण है जी। 3 में कितना? 6। 3 में कितना? 6। इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो 1/2 है। 1 कितना है? 2। नोट मत कीजिए, देखिए कौन नोट कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। 1 क्या? 2। समझना जरूरी है, नोट नहीं कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन समझ में आ गया तो सब कुछ ठीक है। समझे कि नहीं? अगर नोट करके पूरा एकदम रामायण महाभारत बना लीजिए, ठीक है, घर पर अपने बैठ के पढ़ने पर समझ बैठिए तब समझ में नहीं है। समझे कि नहीं? तो कोई फायदा है नहीं, तो समझना जरूरी है। ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा, समय दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो 2 से बड़ी संख्या, तो बताइए 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 4 गो। क्या हो जाएगा? 4 गो। तो लिख देंगे क्या? 4/6। तो काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। पेन से काटना है, दांते नहीं काटना है। देखिए 6 से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 5 गो। क्या हो जाएगा? 5 गो। तो क्या लिखेंगे बताइए? 5/6। 5/6 यह कटने वाला नहीं है, आप लोग काटिए लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर समझिए कि नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। ठीक है, अरे निमन लड़का है, छोड़ दो, काट। देखिए कोई अभाज्य संख्या, सुनिए, कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या, सुनिए, अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए? टोटल अभाज्य संख्या क्या गो है? 3 गो। टोटल अभाज्य संख्या क्या होता है? 3 गो। कहने अभाज्य संख्या यहाँ है, तो लिखेंगे क्या? 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। 1 क्या आ जाएगा? 2। यह काटने वाला है ना? देखिए यहाँ पर 4 के गुणज, 4 के गुणज, अच्छा देखिए, तो 4 दूना 8, 8 तो है नहीं, 8 है नहीं, तो 4 के गुणज क्या हो जाएगा बताइए? 4 के गुणज क्या हो जाएगा? ये होगा। अरे 4 के गुणज क्या होगा? ये होगा ना। तो 4 के गुणज हम लोग का 1 हो जाएगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा? 1/6। 4 के गुणज 1 है तो 1/6
6। यहाँ तो कोई दिक्कत? कौन? अरे 4 के गुणज कह रहा है कि 4 के गुना करेंगे, 4 के गुणज यानी कि 4 गुना 1, 4 गुना 2, 4 गुना 3, यह कह रहा है पहाड़ा वाला। तो 4 के पहाड़ा वाला 4 अकेले नु है। 4 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 8 चल जाएगा, जो कि इसमें है ही नहीं है कि नहीं? तो 4 अकेले तो 1 बटा कितना हो जाएगा? अगर पूछेगा 2 के गुणज, 2 के गुणज तो देखिए 1 2, यहाँ पर देखिए 2 के गुणज 2 4 6, 3 गो हुआ, 2 4 और 6 हुआ ना, 3 गो है ना। तो इसको लिखेंगे 3 बटा 6। क्या लिखेंगे? 3 बटा 6। अगर पूछेगा तो ये 3 के गुणज तो 3 और 6 2 गो है, तो 2 बटा 6 कितना होगा? 2 बटा 6। क्लियर है? इसको काटेंगे तो आंसर आएगा, उतना आंसर नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखे। अब हम लोग आ जाते हैं, यह समझ में आ गया होगा सबको? ठीक, तो हम लोग एक पासा में अगर पूछेगा इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 गो पासा में पूछेगा तो ठीक, अगर एक साथ 2 गो पासा को उछाला जाए तो क्या होगा? ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक साथ 2 पासा, क्या लिखेंगे? 2 पासा उछालने पर, क्या करने पर? उछालने पर। तो उछालने पर क्या हो जाएगा तो बताइए? तो 2 गो पासा जब एक साथ उछालेंगे तो यह सब डबल डबल हो जाएगा कि नहीं? प्राकृत संख्या क्या गो है? तो 6 गो है, तो उसमें क्या गो हो जाएगा बताइए, बोलिए। अच्छा देखिए, अगर 6 हम लोग क्या करेंगे, जब पासा को उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है? देखिए इसका कंडीशन लिख रहे हैं, तो देखिएगा हो सकता है कि हम लोगों का पासे पर 1 और 2 आ जाए, एगो पर 1 एगो पर 2, है कि नहीं? जब उछालेंगे तो हो सकता है कि नहीं कि एगो पर 1 आ जाए और एगो पर क्या हो जाए? 2 आ जाए। यहीं पर रहिए, ठीक है। एगो पर क्या आ जाए? 1, एगो पर क्या आ जाए? 2। हो सकता है कि यहाँ पर 1 और 2 आ जाए, हो सकता है कि क्या आ जाए? 1 और 3 आ जाए। क्या आ जाए बताइए? 1 और 3 आ जाए। हो सकता है कि 1 और 4 हो, 1 और कितना हो? 5, और 1 और कितना? 6। हो सकता है कि एगो पर 1 एगो पर 2 एगो पर 1 एगो पर 2, ठीक है। एगो पर 1 एगो पर 3 एगो पर 1 तो एगो पर 4, ऐसे हो सकता है ना? अरे एगो पर 1 एगो पर 2 हो सकता है, एगो पर 1 एगो पर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हम लोगों का हो जाएगा कि हो सकता है कि पहले वाला पर 2 आ जाए और दूसरे वाला पर 1 आ जाए, ठीक है। फिर 2 और कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 और कितना आ जाएगा? सॉरी 2 और कितना आ जाएगा? 4। फिर कितना आएगा तो ये 2 और 5, 2 और 6 हो सकता है। ठीक, फिर लिखेंगे हम लोग 3 और 1। फिर क्या लिखेंगे? 3 और 2। फिर कितना? 3 और 4। फिर क्या लिखेंगे? 3 और 5। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 और 6। ठीक, फिर क्या लिखेंगे बताइए? 4 और 1, क्या हो जाएगा? 4 और 1। फिर क्या लिखेंगे? 4 और 2। फिर 4 और 3। फिर 4 और 4। फिर कितना हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे बताइए? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6। ठीक, फिर क्या हो जाएगा बताइए? 6 1, 6 2, 6 3, 6 7, 6 7, 6 6 सॉरी 6 3 हो गया ना, 6 4 होगा, 6 5 होगा। अरे गड़बड़ हो गया। 6 1 6 जो 6 3 6 6 3 6 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और हम लोग का 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 कितना हो जाएगा? 5। 6 5। अरे रुको रुको रुको, 6 1 क्या हो जाएगा? 6 1 6 2 6 3, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 6 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? 6 6। कोई दिक्कत बोलिए? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 5। ठीक है, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आया? अच्छा देखिए, तो इसमें टोटल हम लोग का कंडीशन कितना बना बताइए? कुल संख्या कितना आ जाएगा? तो 36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एगो में 6 दूसरे में 6, तो 6 गुने 6 कितना आ जाएगा? 36। टोटल घटना कितना आ जाएगा? 36। यहाँ पर पूछेगा कुल घटना, कुल घटना कितना? तो 36। कुल घटना कितना? 36। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब समझिए, यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर कितना है?
दो और 1 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 2 और 1 कितना है 3, हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं शुरू में। क्या गड़बड़ किए हैं तो देखिए यहाँ पर 1 1 होगा, क्या होगा बताइए 1 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3, यहाँ पर क्या होगा 1 4, और यहाँ पर क्या होगा 1 5, और फिर क्या आ जाएगा तो ये 1 6, ठीक है। यहाँ पर अब होगा 2 1 2 3 2 2 3 2 4 2 5 2 6, क्या छूटा है अच्छा 2 2 छूट गया है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3, यहाँ पर क्या होगा 2 4, यहाँ पर 2 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 6, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3 2 3 4 3 5, अच्छा 3 3, फिर क्या होगा 3 4, फिर क्या आ जाएगा 3 5, और क्या आ जाएगा 3 6, ठीक। इसमें भी छूटा है 4 1 4 2 4 3, ठीक है 4 4, हाँ 4 4 4 5, और क्या छूटा है तो 4 6 छूटा है, ठीक। इसमें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 छूटा है ना, 5 5, और क्या आ जाएगा 5 6, ठीक। अब क्लियर हो गया हम लोग का टोटल, अब 6 हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 4 4 है, यहाँ पर 5 5 है, यहाँ पर 6 6 है, समझे कि नहीं। क्या क्या हम लोग का 6 6, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, समझे कि नहीं। उसी तरह से सब में मिलेगा, क्या मिलेगा सब में। देखिए यहाँ पर क्या है 1 2, तो यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5 5 6, समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिए उसी तरह से 1 3 तो 2 4, 1 3 2 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 5, ठीक। गैप देखिए इसमें 2 गो गैप है, तो इसमें भी 2 गो गैप है, इसमें भी 2 गो गैप है कि नहीं 3 और 5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 गैप है, क्लियर है। अच्छा देखिए तो लिखेंगे, देखिए अगर पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन कि दोनों पासे पर पासे पर समान संख्या, समान क्या लिखेंगे दोनों पासे पर समान अंक, दोनों पासे पर समान अंक, समान अंक, तो समान अंक आने की कितनी प्रायिकता है तो बताइए 6 गो। यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल क्या गो हो गया 6 गो, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो है ना। तो इसकी टोटल संख्या कितना आ जाएगा बताइए 6, टोटल अंक कितना आ जाएगा बताइए 6, टोटल कितना आ जाएगा 6। अगर बोलेंगे कि दोनों पासों के अंकों का योग 8 होना चाहिए, दोनों पासों के लिखेंगे दोनों पासे के अंकों का योग, अंकों का योग ऐसी संख्या क्या गो है कि दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8। जैसे कि देखिए यहाँ पर तो दोनों को जोड़ने पर हम लोग का 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का, अरे इसमें नहीं है एको गो 8, इसमें नहीं है, कौन 1 नंबर में, हाँ नहीं है 1 नंबर में है, ये नहीं है ना, दो में आइए, 2 में कितना है 6 और 2 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 8 होना चाहिए, 5 और 3 2 हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 हुआ 3, और एक यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, क्या हो गया टोटल 5 गो, क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8। ऐसी संख्या क्या हो जाएगा हम लोग को बता दीजिए 5 गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गो, क्या होगा 5 गो। अगर बोलेगा कि बताइए दोनों पासे के अंकों का योग कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे अंकों का योग 8, अंकों का योग कितना है 8, तो ऐसी संख्या क्या गो है 5 गो। अगर पूछेगा 4, ऐसी संख्या क्या गो होगा जिसको जोड़ने पर 4 होगा, तो देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 गो और 2 गो 4 गो, 3 गो 1 गो 4 गो, इसके अलावा दूसरा नहीं मिलेगा आपको। तो क्या गो हो गया 1 2 3 गो, क्या गो हो गया ऐसी संख्या क्या गो हो गया 3 गो, क्लियर है कोई दिक्कत। अगर लिखेगा कि दोनों पासे के अंकों का योग कितना होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5, ठीक।
तो आप देखिए 5 चाहे यहाँ पर 6 कर लीजिए कुछ भी, तो देखिए 6 तो ऐसा कई गो है, तो 5 और 1 6, 5 और 1 6 है ना, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो 1 2 3, उसके बाद में कितना 4 और 1 5, टोटल कै गो है 5 गो। ऐसी संख्या कै गो है 5 गो है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें क्या कर सकता है, तो घुमा सकता है, क्या कर सकता है, घुमा सकता है। ठीक, अगर पूछेगा कि बताइए ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या बताइए जिसके दोनों का योग 3 हो, दोनों का योग कितना हो 3 हो, तो बताइए कौन कौन हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसके अलावा दूसरा नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऐसी संख्या, तो 2 गो, क्या हो जाएगा 2 गो। ठीक है, इस तरह से पूछेगा तो कोई दिक्कत, बोलिए, अरे बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन पूछ ले, बोलिए। चलिए अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब 2 गो पासा को उछाला जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखे हैं, तो 2 गो पासा को उछालने पर हम लोग का संख्या, क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं कि 2 पासे में 2 पासे को उछालने पर प्रायिकता, उछालने पर प्रायिकता क्या होगा। ठीक, आप लोगों को बताना है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा। ठीक, एक नंबर में दोनों पर समान अंक होने की प्रायिकता क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि दोनों के अंकों का योग बराबर कितना 5, कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, ऐसी संख्या का गो है। ठीक, तीसरा नंबर में आपसे पूछते हैं कि बता दीजिए हमको कि क्या बताना है, दोनों में अंकों का योग क्या होना चाहिए 6, दोनों में नोट कर लीजिए आप लोग, अंकों का योग कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक, अगर पूछेंगे कि ऐसी संख्या बताइए कि दोनों में, यानी कि दोनों में 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगा, दोनों में 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि दोनों में 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को मिलता है कौन चीज़ में, HW में, कौन चीज़ में, HW में। इसको कंप्लीट करके आना है। ठीक, कैमरामैन फोकस किया जाए।